यार, एक पुराना और सच्चा चेन्नई फैन होने के नाते आज इस मैच की बात करना सच में बहुत मुश्किल है। मतलब हम सब तो यही मानकर चल रहे थे ना कि प्लेऑफ का रास्ता तो इस बार भी मक्खन की तरह पार हो जाएगा। लेकिन इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जिस तरह से हमारी चेन्नई सुपर किंग्स की बखिया उधेड़ी है ना, वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आज हम इसी मास्टर क्लास को डिकोड करेंगे जिसने हमारी टीम का पूरा मोमेंटम ही तोड़ के रख दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वैसे इस महासंग्राम के शुरू होने से पहले ही इकाना का माहौल काफी भारी था। मैच की शुरुआत एक बेहद गंभीर और इमोशनल नोट पर हुई। दोनों ही टीमों ने यूपी में हुई उस भयानक ओलावृष्टि के पीड़ितों के सम्मान में काली पट्टियां पहनी और 1 मिनट का मौन रखा। पिच पर दिल टूटने वाली जो घटनाएं होने वाली थीं, उससे ठीक पहले इस पल ने हम सबको एक झटके में असल जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों की याद दिला दी। खैर, अब आते हैं मैच के पहले फेज पर। टॉप ऑर्डर का वो भयंकर पतन और वो वायरल नोट। तो हुआ ये कि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चुनी। इकाना की धीमी पिच को देखते हुए लगा कि चलो नॉर्मल फैसला है। लेकिन फिर जो आकाश सिंह नाम का तूफान आया ना, भाई साहब, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हमारा वो धाकड़ टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। खुद कप्तान ऋतुराज सिर्फ 13 रन बना पाए। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद संजू सैमसन 20 रन पर चलते बने और खतरनाक उर्विल पटेल सिर्फ 6 रन। इस एक स्पेल ने 8वें ओवर तक ही हमें 52 रन पर 3 विकेट के दर्दनाक स्कोर पर लाकर खड़ा कर दिया। और यार, इस दर्द में जले पर नमक छिड़कने का काम किया उस वायरल जश्न ने। मतलब हर विकेट के बाद आकाश सिंह सच में अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर कैमरों के सामने लहरा रहा था। उस पर लिखा था #अक्की ऑन फायर। आकाश जानता है कि T20 गेम में विकेट कैसे लेते हैं। एक तरफ तो यार इस बंदे के कॉन्फिडेंस को देखकर दिमाग चकरा रहा था, और दूसरी तरफ अपने बल्लेबाजों को ऐसे आउट होते देख सच में दिल टूट रहा था। इस लड़के ने 4 ओवर में महज 26 रन देकर 3 विकेट निकाल लिए। इस पूरी तबाही के बाद शुरू हुआ एक रेस्क्यू मिशन जिसने हमें एक झूठी उम्मीद दे दी। अनकैप्ड कार्तिक शर्मा ने 5 गगनचुंबी छक्के जड़कर शानदार 71 रन बनाए, और साथ में शिवम दुबे ने डेथ ओवर्स में अपना जलवा दिखाते हुए सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन ठोक दिए। इन पारियों के बदौलत टोटल 187 तक पहुंच गया। इनिंग्स ब्रेक में तो यही लग रहा था कि चलो इकाना जैसी पिच पर यह स्कोर आराम से डिफेंड हो जाएगा, लेकिन हम कितने गलत थे। फिर शुरू हुआ दूसरा फेज, और यहां से जो मिशेल मार्श का तहलका शुरू हुआ है ना, बस पूछिए मत। यार, दूसरी पारी शुरू होते ही सब कुछ अविश्वास में बदल गया। मिशेल मार्श और जोश इंग्लिस जब मैदान पर उतरे तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो इकाना की स्पिन फ्रेंडली पिच पर खेल रहे हैं। उन्हें तो लगा जैसे वो पर्थ की उछाल भरी पिच पर बैटिंग कर रहे हों। युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज के लिए तो वो ओवर किसी बुरे सपने जैसा था। टैक्टिकली देखें तो गेंदें लगातार स्लॉट में दी गईं। लाइन और लेंथ का कोई अता पता नहीं था। नतीजा, पहली गेंद छक्का, दूसरी छक्का, तीसरी छक्का, चौथी छक्का और 5वीं गेंद पर चौका। एक ही ओवर में 28 रन। इस मार ने हमारी बॉलिंग यूनिट का जो मोराल तोड़ा है, वो मैच के आखिर तक नहीं जुड़ पाया। 8। आज के इस पूरे विश्लेषण में ये नंबर सबसे दर्दनाक है। ये वो छक्के हैं जो अंशुल कंबोज ने अकेले खाए। सामरिक रूप से देखें तो ये एक बहुत बड़ी भूल थी। ना गति में कोई बदलाव, ना कोई अच्छी बाउंसर, और धीमी पिच होने के बावजूद स्पिनर्स को लाने में इतनी देरी की गई। इसी का नतीजा था कि कंबोज ने सिर्फ 2.4 ओवर में 63 रन लुटा दिए, और वो भी बिना कोई विकेट लिए। ये आईपीएल की किसी एक पारी में एक गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। मार्श की इस क्रूरता का सीधा असर आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं। सिर्फ 38 गेंदों में 90 रन और 7 गगनचुंबी छक्के। पावर प्ले में लखनऊ का स्कोर बिना किसी नुकसान के 86 रन तक पहुंच गया था। मैच तो यार वहीं खत्म हो गया था। शुक्र है कि एक अनलकी रनआउट ने मार्श को एक ऐतिहासिक शतक बनाने से रोक दिया, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। अब आते हैं तीसरे और आखिरी फेज पर, निकोलस पूरन का वो क्लिनिकल फिनिश। सच बताऊं तो मार्श के आउट होने के बाद जब हमने 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए तो एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। लगा कि यार शायद हमारी चेन्नई कोई क्लासिक कमबैक कर ले। लेकिन फिर आए निकोलस पूरन और उन्होंने उस उम्मीद को बेरहमी से कुचल दिया। मैदान पर आते ही उनका इरादा बिल्कुल साफ था। उन्हें 20वें ओवर तक तो जाना ही नहीं था। हमारी बची खुची उम्मीदों का गला घोंटते हुए उन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़ दिए। इस हिंसक और क्लिनिकल फिनिश ने मैच को पूरी तरह से वहीं दफन कर दिया। आप खुद इस रन चेस की एफिशिएंसी देखिए। 188 रन का वो पहाड़ जैसा लक्ष्य महज 16.4 ओवर में हासिल कर लिया गया। 20 गेंदें बाकी रहते हुए हारना यार किसी भी टीम के लिए ये बहुत बड़ा अपमान है।
इस एक तरफा जीत ने जहां एक तरफ लखनऊ के नेट रन रेट को आसमान पर पहुंचा दिया है, वहीं हमारी बॉलिंग यूनिट की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के कॉन्फिडेंस को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। और इस सब का नतीजा, पॉइंट्स टेबल में मच गई है एक भयंकर उथल-पुथल। बॉलिंग यूनिट की उन सामरिक गलतियों का असर अब सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं है, ये पूरे सीजन पर भारी पड़ने वाला है। एक फैन के तौर पर यह कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत चुभता है। एक तरफ देखिए हमारे राइवल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, जो कोहली के नाबाद 105 रनों के दम पर सीधे नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, और गुजरात भी पूरे फॉर्म में है। और दूसरी तरफ हम, एक मजबूत टॉप 4 में जगह बनाने की रेस में हमारी चेन्नई सुपर किंग्स सीधे 6ठे स्थान पर आ गिरी है। इस भारी गिरावट का ही नतीजा है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का ये सर्वाइवल मैंडेट। मैच के बाद उनकी वो हताशा साफ देखी जा सकती थी। कड़वी सच्चाई यही है कि अब बुनियादी गलतियां करने का टाइम खत्म हो चुका है। मार्जिन ऑफ एरर अब 0 है। अगर हमें इस टूर्नामेंट में जिंदा रहना है और प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है, तो अब से हमें हर एक मैच जीतना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आखिर में सब कुछ बस इसी एक सवाल पर आके टिक जाता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स सच में इस 6ठे स्थान से वापसी करते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी, या फिर इस बॉलिंग डिजास्टर के बाद हमारा सीजन सच में खत्म हो चुका है? फैंस के लिए यह बहुत ही मुश्किल और दिल तोड़ने वाला वक्त है। आपको क्या लगता है? खैर, जो भी हो, हम तो सपोर्ट करते रहेंगे। देखते हैं आगे इस टूर्नामेंट में क्या मोड़ आते हैं। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।